राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल है कामिका एकादशी और कामिका एकादशी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक व्रत है जो कि उत्तर भारत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष यानी कि ढलते चंद्रमा के 11वें दिन आती है। हालांकि मराठी में, गुजराती में और तेलुगु कन्नड़ में ये आषाढ़ महीने में आती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के जो कि हमारे यहाँ लागू होता है उसमें ये जुलाई अगस्त के महीने में आती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कामिका एकादशी के बारे में बात करेंगे, उसका व्रत, उसका महत्व, उसके अनुष्ठान और हमें किस तरह से कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए, उसका पारण करना चाहिए। इन्हीं सभी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 जुलाई शाम 6 बजे से 13 जुलाई शाम 6:25 तक, और इसका जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 14 जुलाई सुबह 5:53 से सुबह 8:33 तक। ये है कामिका एकादशी के व्रत का समय। और अब जान लेते हैं भक्तों को इस दिन कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए। इस दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोग जल्दी उठते हैं और तुलसी के पत्ते, फूलों, फलों और तिलों से भगवान की पूजा करते हैं। बाद में पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगने की प्रथा है। इस दिन तुलसी के पौधे की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का पूजनीय माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और उनकी पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी के पौधे को पानी देने से व्यक्ति को मृत्यु के देवता भगवान यम के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसलिए यह कामिका एकादशी व्रत अनुष्ठान के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है और अधिकांश हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। कामिका एकादशी पर लोग पूरे दिन कुछ भी खाए पिए उपवास रखते हैं। यदि व्रत पूर्ण रूप से संभव ना हो तो व्रत आंशिक भी रखा जा सकता है। इसमें फल और दूध से बनी हुई चीज़ें खाई जा सकती हैं। और एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और पैसे और कपड़े दान करने के बाद ही तोड़ा जा सकता है। कामिका एकादशी व्रत के पालनकर्ता को रात में जागरण करना चाहिए, भगवान विष्णु की स्तुति में कीर्तन और भजन गाना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो नारायण का जाप करना भी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसे बहुत से तीर्थों में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में इस दिन का बहुत महत्व होता है। इस दिन विशेष पूजा, अभिषेक और भजन और आरती भी की जाती है और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं और भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी हिंदुओं का एक शुभ उपवास दिवस है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बताया गया है कि जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे महान मूल्यों का लाभ मिलता है और उसे विभिन्न यज्ञों की मेजबानी करने से प्राप्त होने वाले महान कर्मों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत अपने पालनकर्ता की इच्छाओं को पूरा करता है और उन्हें समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता है और उन्हें आध्यात्मिकता के पथ पर ले जाता है, जो अंततः उन्हें सर्वोच्च निर्माता तक ले जाता है। इसलिए यह सही कहा जाता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कभी भी यमपुरी के मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा और इसकी बजाय उसे भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में दिव्य स्थान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से कामिका एकादशी का व्रत आप पूर्ण करिए, पूरे भक्ति भाव से करिए, जिससे कि आप भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन सकें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं और इसकी कथा के लिए आप मेरा अगला व्लॉग देख सकते हैं। तो कथा आप खुद सुनिए और दूसरों को सुनाइए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।